आंदोलन चल रहा है और एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये बयान आया है कि सारी की सारी ईवीएम की शक के घेरे में इसीलिए आई ना, लगातार 20 दिन 25 दिन बाद रिजल्ट आ रहा है। ये कांग्रेस ने 70 साल तो राज ही नहीं करा, आप हिसाब कैसे लगाते हो? कांग्रेस ने राज करा 53 साल। मेरी वीडियो बीजेपी के ऊपर तक पहुंची, अगले बात से ही 3 दिन बाद से अमित शाह जी का बयान आना शुरू हो गया कि कांग्रेस ने 53 साल राज करा, तो 53 साल में कांग्रेस ने करा क्या? एक तरफ तो जंतर मंतर पर ईवीएम हटाओ आंदोलन जो है वो यहाँ पर चल रहा है जंतर मंतर पर, दूसरी तरफ जो है अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आ गया है। एक तरफ तो आंदोलन चल रहा है और एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये बयान आया है कि ईवीएम एकदम सुरक्षित है और हमें ईवीएम पर पूरा भरोसा है। ये सबसे बड़ा बयान आया है और उस बीच आया है जब जंतर मंतर पर तमाम लोग जो है ईवीएम हटाओ ईवीएम बैन का आंदोलन जो है वो कर रहे हैं। अब इस आंदोलन के नतीजे क्या रहेंगे, किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ता है, ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब लेने के लिए पहुंच चुके हैं जंतर मंतर। तमाम लोग यहाँ पर आंदोलन, आप यहाँ पर आंदोलनकारी के रूप में यहाँ पर आए हैं। आपको इतना समय बाद याद आया कि हाँ भाई 2024 नजदीक आ रहा है तो चलिए कुछ नहीं मिल रहा है तो ईवीएम पर आवाज उठा लेते हैं, ऐसा ही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ईवीएम पे आवाज उठानी हमने शुरू करी है। ये पिछले जो 4 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आए थे इसके बाद सारे एग्जिट पोल, सारे की सारी जनता, सारे के सारे लोग ये दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन नतीजे बिल्कुल पलट आए, बिल्कुल उलट गए। छत्तीसगढ़ में दूर दूर तक इनका नामो निशान नहीं था और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं रही। राजस्थान में एक बार टक्कर दिखा रहे थे, लेकिन राजस्थान में भी इनको लगातार हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को। और मध्य प्रदेश के नतीजे तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले थे, 166 सीट बीजेपी, जबकि बिल्कुल उनका कहीं से कहीं सरकार बनती नजर नहीं आ रही थी। इससे तो कांग्रेस को अब समझ जाना चाहिए कि भैया अब कुछ होने नहीं वाला, अब आएंगे तो दोबारा से वापसी यही लौट रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं। तो कितनी आप भारत न्याय यात्रा निकाल लो, कितनी आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल लो, कितने आप ईवीएम पर आंदोलन कर लो, कोई फायदा नहीं है। देखिए, पिछले मैंने आपसे बोला ना कि पिछले सारे राज्यों के चुनाव की जो बात हुई है वो सारी की सारी ईवीएम की शक के घेरे में इसीलिए आई ना, लगातार 20 दिन 25 दिन बाद रिजल्ट आ रहा है। 20-25 दिन में ईवीएम में हेराफेरी कर दी उन लोगों ने। आप चाह रहे हैं कि ये एक बड़ा कारण है कि 20-25 दिन बाद रिजल्ट आना? आप मुझे बहुत देर से मिले हो, ये कारण मैंने आपको 3 तारीख को रिजल्ट आया था और 6 तारीख को मेरी वीडियो वायरल हुई है, जो मैंने सबसे पहले इस बात पे सवाल उठाया था, जो आंदोलन आज इतना जोर पकड़ के यहाँ तक पहुँचा है। जी, पिछले 2022 और 23 के चुनाव मिला के 12 राज्यों में चुनाव हुए, लगभग 12 राज्यों में आप चुनाव की गिनती और उसकी काउंटिंग दोनों का और जिस दिन पोलिंग एंड होती है गैप देखोगे, जहाँ गैप मिला वहाँ बीजेपी जीत गई, जहाँ गैप नहीं मिला वहाँ बीजेपी बाहर हुई। ये आपको बाद में याद है जब चुनाव नहीं पूरा साल निकल जाता है, पूरा का पूरा साल ऐसे ही निकल गया, इतने आंदोलन यहाँ पर हो गए, पर कभी ऐसा नहीं आया कि ईवीएम पर आंदोलन हो रहा हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो बातचीत करते हैं, इस मुद्दे पर इंटरव्यूज देते हैं, पर आंदोलन कभी नहीं छिड़ा है। तो ये हार का जो है नतीजा है कि भैया आपको हार की वजह से आपको उतरना पड़ रहा है सड़कों। बिल्कुल जाहिर बात है, झेल नहीं पा रहे ना हार, मतलब हार झेलना अलग चीज है, लेकिन ईवीएम में अगर धांधली हो रही है वो अलग चीज है। कैसे धांधली है बता दो दिया आपको, धांधली आपको दिख रही है, देश की जनता को भी दिख रही है। जनता को भी दिख रही है, तो जनता उतरे ना सर। तो जनता क्यों नहीं है? ये जनता भी तो है सड़क पे आज जनता नहीं है, मैं जनता नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं जनता हूँ। मैंने इस बात को सबसे पहले एनालिसिस करा था कि यार ऐसा क्या हो रहा है, एक तरफ तो सारी की सारी हवा जा रही है कांग्रेस के पक्ष में, नतीजे आ रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, ऐसा क्या हुआ? तब मैंने सब इस चीज को निकाला, तो जब हिसाब निकला सारा मिलके कुल मिला के कि जहाँ जहाँ पोलिंग डेट और काउंटिंग डेट में 20 दिन 25 दिन 15 दिन का फर्क है, वहीं लगातार बीजेपी जीत रही है। भी तो कांग्रेस ही है ना। देखिए, कोई भी चीज कभी भी कोई भी लाता है तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो गलत ना साबित हो। हर राज्य में ईवीएम में गड़बड़ हुई है, तेलंगाना में भी हुई है ईवीएम में गड़बड़, कर्नाटक में भी हुई है, हिमाचल। सही सवाल आपका। तेलंगाना में 3 दिन में रिजल्ट आ गया, नहीं कर सकते थे कुछ भी, टाइम नहीं मिला। कर्नाटक में 3 दिन में रिजल्ट आ गया, 10 मई को इलेक्शन हुए थे, 13 मई को रिजल्ट आ गया था, नहीं कर सकते थे। जनवरी 20 में हमारे चुनाव हुए थे यहाँ पे दिल्ली में, 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया, टाइम नहीं था इनके पास हेराफेरी का। जहाँ इन्हें टाइम मिल रहा है वहाँ हेराफेरी हो रही है, जहाँ टाइम नहीं मिल रहा वहाँ हेराफेरी नहीं हो रही। आप टाइम क्यों लेते हो? पोलिंग कराने के बाद जब आपको टाइम ही नहीं मिलता तो आप बाहर हो जाते हो, आपको टाइम मिल जाता है आप अंदर आ जाते हो। हर जगह एक ही फार्मूला चल रहा है, हर जगह एक ही रेशो चल रहा है। जीतने वाले कैंडिडेट का वोटिंग परसेंटेज है 1.1, 1.2, 1.3 चल रहा है। समस्या सिर्फ इस चीज से है कि भाजपा सरकार बना रही है तो वो ईवीएम से बना रही है, समस्या इस चीज से है। वो अपने विकास के नाम पर वोट मांगती है, वो अपने अच्छा कामों के नाम पर वोट मांगती है, मतलब वो क्या ढकोसले हैं, वो क्या ढकोसले हैं? बिल्कुल ढकोसले। आप बताइए कौन सा विकास हुआ है बीजेपी के राज में? कौन सा विकास हुआ है? विकास हुआ विदेशी कर्ज का विकास हुआ, 55 लाख करोड़ 67 सालों में हुआ कर्ज हमारे ऊपर विदेशी कर्ज, आज वो बढ़ के 205 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये विकास है, ये विकास है। 75 साल के इतिहास में, संसद के इतिहास में, भरी संसद में एक सांसद दूसरे सांसद को गालियां बक रहा है, उसे अपमानजनक शब्द कह रहा है, उसे भड़ुआ कटवा मुल्ला उग्रवादी कह रहा है,
ये हमारा विकास हुआ है? कौन सा विकास हुआ है? किस किस्म से हमारा विकास हुआ है ये तो बताइए, क्या विकास है ये? तो सारी वोट तो नहीं खरीद सकते हैं ना सर? सारी वोटें तो नहीं खरीदी जा सकती है ना। कौन सी वोट? सारी वोट तो मैं कह भी नहीं रहा खरीदने को। बीजेपी के पास मात्र 35-37% का कोर वोटर है, 35-37% आप उनके पास फेवर में जा रहा है। 2024 से पहले जो आपने ये मुहिम छेड़ी है कि भाई 2000 ये ईवीएम हटा देंगे या ईवीएम को बैन, आपको लग रहा है संभव है ये कहीं ना कहीं? देखिए, आंदोलन करा है, जोर पकड़ेगा, संभव होगा। आज का ही तो आंदोलन है, आज का ही आगे भी चलेगा। आज आंदोलन में आप देख रहे हैं एक भी नेशनल मीडिया आप मुझे दिखा दीजिए कि जो मीडिया की तो बात, सरकार तक जहां आवाज पहुंच, जेन्युइन बात है। सरकार के पास आवाज इस चीज की भी जा रही है, सरकार के पास आज आप लोगों की आवाज भी जा रही है, मेरी आवाज भी जा रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार यूट्यूब नहीं देखती, बिल्कुल देखती है, हर चीज को चेकआउट करती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरा नाम बीबी शर्मा है। लोग लगातार इस बात को करते थे कि कांग्रेस ने 70 साल में करा क्या, कांग्रेस ने 70 साल में करा क्या। बीजेपी भी इस बात को करती थी कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या करा। एक दिन मैंने चांदनी चौक में खड़े होकर हिसाब बता दिया। मैंने कहा भैया, कांग्रेस ने 70 साल तो राज ही नहीं करा, आप हिसाब कैसे लगाते हो? कांग्रेस ने राज करा 53 साल। मेरी वीडियो बीजेपी के ऊपर तक पहुंची। अगले बात से ही 3 दिन बाद से अमित शाह जी का बयान आना शुरू हो गया कि कांग्रेस ने 53 साल राज करा, तो 53 साल में कांग्रेस ने करा क्या? तो मैं ये कैसे नहीं कह सकता कि मेरी आवाज ऊपर तक नहीं जा रही? आपकी आवाज, हमारी आवाज ऊपर तक जा रही है। यहाँ पर तमाम आंदोलन हुए, तमाम। मेरी बात पूरी हो जाए। नेशनल मीडिया पूरी की डेट में आज की तरह पालतू है। पालतू मीडिया इस पे बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि ये उनके आकाओं के फेवर में चीज नहीं जा रही है। तो ऐसे तो 2024 चुनाव ही निकल जाएगा आपका, फिर आप लेकर बैठे रहिए कि ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है। बिल्कुल निकल जाएगा। इसी चीज को तो हमें उठाना है, इसी चीज को तो आम जनता को सड़कों पे आना। आज 50 आए या 200 या 500, तैयारी क्या है? तैयारी क्या है? तैयारी क्या है फिर कि और आम जनता को यहाँ बुलाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको लग रहा है सरकार सुन लेगी? सुननी पड़ेगी। जब थोड़े से ड्राइवर मिलकर सरकार को अपने घुटनों में झुका सकते हैं, तो फिर इस बात पे क्यों नहीं झुकेगी सरकार? जब किसान झुका सकते हैं तो क्यों नहीं झुकेगी? आप ये भी श्योर है कि हाँ भाई ईवीएम हटेगा तो भाजपा चली जाएगी? बिल्कुल चली जाएगी। ये श्योरिटी ले रहे हैं। ये श्योरिटी है। और भाजपा को डर इस बात का है कि अगर हमने ईवीएम हटा दी तो हम बाहर है। अगर भाजपा पाक साफ है, उसे लगता है कि हम तो जीतेंगे ही। मोदी जी का क्रेज इतना जबरदस्त है कि मोदी जी के चेहरे पे भी हम 2024 की चुनावी नैया पार कर लेंगे। 2024 तो राम मंदिर के नाम पर भी जीत सकते हैं ना? कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी। आप राम मंदिर को जितना नेगेटिव लेके जाओगे वो उतना पॉजिटिव उधर पड़ेगा। आप राम मंदिर के चुनाव, पहले भी वो लोग थे जिन्होंने राम मंदिर के नाम पे वोट दिया, आज भी वही लोग हैं जो राम मंदिर बनने के बाद भी वोट देंगे। पहले भी वो लोग थे जब राम मंदिर नहीं बना था और वो अपोजिट पार्टी को वोट देते थे, आज बनने के बाद भी वो अपोजिट पार्टी को वोट देंगे। मैं खुद ब्राह्मण हूँ। मैं भी ब्राह्मण हूँ। मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरा वोट बीजेपी को अब भी नहीं जाएगा। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। लिखा हुआ है कहीं कि ब्राह्मण होगा तो भाजपा को वोट जाएगा। ये उनकी मेंटेलिटी है, हमारी मेंटेलिटी होगा तो भाजपा को वोट जाएगा। ये भाजपा कहती है कि अगर तुम भाजपा को वोट नहीं दोगे तो तुम हिंदू नहीं हो। वो तो ये भी कहती है कि भाई मुसलमान भी हमारे भाई बहन है, हम तो उनसे भी प्रेम करते हैं। उनसे प्रेम वो करते हैं? कहाँ प्रेम करते हैं वो? अगर उनसे प्रेम करते होते तो मुसलमानों के साथ आज इतने अन्याय हो रहे होते, मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चल रहा होता। आपका जब पकड़ा जाता है, हिंदुओं के घर में भी आपकी नजर नहीं गई वहाँ तक, वो बात अलग है। सुबह के घर पे बुलडोजर चला था, एक श्रीकांत तिवारी के तो 3 शेड के ऊपर बुलडोजर चला था। जो श्रीकांत तिवारी एक नोएडा का था जिसने एक महिला के साथ बदसलूकी करी थी, जिसके बाद वो अंदर भी गया था। उसके बाद आप मुझे हिंदू का नाम बता दो। में तमाम लोग हैं जिनके घर बुलडोजर अभी भी चल रही है, प्रक्रिया अभी भी चल चला। जो 1400 घर थे अकबरपुर में रिवर फ्रंट के नाम पे, उनके ऊपर बुलडोजर चला। वो अपराधी थोड़ी थे यार जिनके ऊपर बुलडोजर चला है। तो शामिल दोनों धर्म। तो अब उन्हें पता लग गया ना, उन्हें दिख गया कि भाजपा किसी की सगी नहीं है, ये वोट की सगी है। आज वो रो रहे हैं सड़कों में कि हमने भी भाजपा का झंडा लगा रखा था, हम भी भाजपा के पदाधिकारी थे, हम भाजपा को प्रमोट करते थे, आज उन्होंने मारे गए उड़ाड़ दिए। 70 सालों से हम इसमें झुक गए। वकीलों का क्या काम है? सुप्रीम कोर्ट के वकील यहाँ पर आए हुए हैं, हाई कोर्ट के वकील यहाँ पर आए हुए हैं, इवन राजनीतिक लोग यहाँ पर, इनका क्या काम है? सुप्रीम कोर्ट में चुनाव बैलेट पेपर से होता है, तो क्या जरूरत है? इन्होंने अपील डाली थी, सुप्रीम कोर्ट में अपील गई हुई है कि बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, आप डायरेक्शन दो। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, आंदोलन होगा भी नहीं। हाँ, जो मौजूदा सरकार का रुख है, रवैया, उसके हिसाब से तो नहीं होगा। जब सरकार के बैठे नुमाइंदा ही ये कह दे कि भैया आप कुछ भी कर लो, 400 प्लस हमारा है। हाँ, तो किस भी आप पे कह रहे हैं, वो इसी भी आप पे तो कह रहे हैं। इसीलिए तो आज विपक्ष को इकट्ठा होना पड़ेगा, जनता को इकट्ठा होना पड़ेगा। जो 60% वोटर है, जो बीजेपी का वोटर नहीं है, उसको इकट्ठा होना पड़ेगा, वरना उस 60% की कोई गिनती नहीं बचेगी। आगे की लास्ट मेरा सवाल है, आगे की तैयारी किस प्रकार की है, बस ये बता दीजिए, क्योंकि चुनाव नजदीक है 2024 का, और इसी के साथ हर पार्टी का अपना एडी चोटी का जोर भी जो है वो हर पार्टी लगा रही है। मैं सभी पार्टियों से अपील करता हूँ, सभी पार्टियों से एक ही मेरी गुजारिश रहती है, भाई आप महंगाई का मुद्दा मत बनाओ, छोड़ दो, नहीं असर पड़ने वाला। जो बीजेपी का वोटर है वो आपके पाले में नहीं आने वाला। आप कह रहे हैं ईवीएम का मुद्दा उठा लो, सारे मुद्दे खुद ही खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसी के साथ आप जंतर मंतर पर माहौल देख लीजिए किस प्रकार से बना हुआ है, और ईवीएम ये देखिए कितना भड़क रहे हैं भैया। यहाँ पर तो लोग कहना ये है कि ईवीएम का जो मुद्दा है, एक बार वो मुद्दा
जो है सुलझ जाए, ईवीएम यानी कि हट जाए, तो तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। इसी के साथ ये माहौल जो पूरा आप जंतर मंतर का यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो आपने देखा है कि 2 से 5 बजे तक यहाँ पर जिस प्रकार से जो धरना चल रहा है ईवीएम हटाओ को लेकर, तमाम लोग वहाँ पर मौजूद है। कुछ लोगों के मैं नाम भी बता देती हूँ। इसी के साथ जो नाम मैं आपको यहाँ पर ले रही हूँ, बारू प्रताप वहाँ पर है और तमाम ऐसे लोग वहाँ पर हैं जिनके चेहरे आपने देखे होंगे, जिन्होंने लगातार ईवीएम को लेकर आवाज उठाई है, वो आज जंतर मंतर पर मौजूद है। पर सबसे बड़ा एक सवाल ये उठ रहा है, क्या ये आंदोलन आज तक ही सीमित रहेगा या ये आंदोलन आगे अलग अलग रूप में देखने को मिल सकता है? इसी के साथ तमाम खबरें जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।